accounting for sales. कल हमने की थी सिचुएशन वन में क्या हो रहा था आपके पास? आप सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं, आपने चीजें बेची 1 जनवरी 2025 को, कितने रुपीस की बेची थी? 100,000 की। उस दिन आपने क्या डबल एंट्री की थी? जब आपने 1 जनवरी 2025 को कल जब चीजें बेची थी तो आपने कहा था एक्सपेक्टेशंस के बेस पर कि उम्मीद है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, तो आपने उसकी तो 30 का लालच दिया था कि 1000 देना है, कितने देना? 100,000 देना या 90,000 देना? 90। लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन के बेस पे क्या बोला था कि वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, तो आपने डबल एंट्री कल क्या की थी? डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने रुपीस से? 100,000 से। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में उसने डिस्काउंट अवेल नहीं किया, और किस दिन पेमेंट की उसने आपको? 30 जनवरी 2025 को। कितना कैश मिला आपको कस्टमर की तरफ से? 100,000। तो कैश डेबिट और डेटर का किस्सा खत्म हो गया, डेटर क्रेडिट। सिचुएशन 2 क्या होता है? कि समझते हैं मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन 1 जनवरी 2025 फॉर रुपीस 100,000 एंड एक्सपेक्टेड, जिस दिन आपने चीजें बेची कस्टमर के हालात देख के आपको पता चला कि यार ये बंदा अमीर है, ये जल्दी पेमेंट मुझे कर देगा, एंड एक्सपेक्टेड दैट, और आपको लग रहा है कस्टमर विल अवेल डिस्काउंट, कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा। ये किस दिन की बात हो रही है? ये एक्सपेक्टेशन आप किस दिन देखते हैं? जिस दिन आप चीजें बेच रहे होते हैं, यानी 1 जनवरी 2025 को। एंड इन रियलिटी, और रियलिटी में क्या हुआ? ये एक्चुअल में क्या हुआ? कस्टमर पेज ऑन 10 जनवरी 2025, कस्टमर की आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा। आपने क्या कहा था एक्सपेक्टेशंस की बेस पे कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा, और उसने क्या किया? विद इन 10 डेज आपको पेमेंट करके उसने डिस्काउंट अवेल कर दिया। 2 डेट्स हैं, एक 1 जनवरी और एक कौन सी डेट है? 10 जनवरी। सबसे पहले आप डबल एंट्री करेंगे 1 जनवरी 2025 को, जिस दिन आपने चीजें अपने कस्टमर को बेची हैं। क्या डबल एंट्री करेंगे? डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने रुपीस से? एक्सपेक्टेशंस की बेस पे आपको 1 लाख मिलेगा या 90,000 मिलेगा? 90। तो एक्सपेक्टेशंस की बेस पे आपने कहा 10,000 मुझे नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने उसे 10,000 का लालच दिया हुआ है। तो आपने एक्सपेक्टेशंस की बेस पे कहा कि मुझे वो कस्टमर जो है 90,000 फ्यूचर में देगा, तो डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये तो उस दिन था जिस दिन आपने सेल्स की है। रियलिटी में क्या हुआ? एक्चुअली में उसने कब पेमेंट की? 1 जनवरी 2025 को। इस दिन आप क्या डबल एंट्री करेंगे? आपको कैश मिलेगा, कैश डेबिट। विद इन 10 डेज कस्टमर ने जब पेमेंट की तो वो आपको 1 लाख देंगे, 90,000 देंगे, 90। तो आप देंगे कैश डेबिट 90, और जब भी आपको कैश मिलता है तो आप डेटर का किस्सा क्या करते हैं? खत्म, डेटर का खाता खत्म कर देते हैं। तो डेटर क्रेडिट 90। कल जब मैंने आपको सिचुएशन 1 करवाई थी उसमें आपको क्या लग रहा था? उम्मीद क्या थी कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, और उसने भी क्या किया? उसने डिस्काउंट अवेल नहीं किया। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपको पूरी उम्मीद है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा, और भाईजान भी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा। क्लियर? अब सिचुएशन 2 लिखिए, फिर सिचुएशन 3 जरा सोच के बताइएगा।
वो आपके साथ बैठा होता था, वो क्यों नहीं आ रहा? किसी को नहीं पता? कोई आप लोग जान पहचान लिया आप लोग की ऑफिस में नहीं लगती? पठान है आई गेस। हिलाल वो पठान है। हाँ ना, उसके एक्सेंट से पता चलता है। यार आप लोग कैसे क्लास फेलो से उसके बारे में कोई तलवार का सीन नहीं आप लोग का? अच्छा वो आगे ऐड हो जाता है। और मेरी फात आपके साथ होता है, वो हल्दी सा वो क्या है? सुभान और आपकी जो दोस्त है वो क्या नेक्स्ट सेशन में आएगी? सितंबर 2027 से क्या पेपर्स देगी? चले अच्छा, हमको आइडिया भी होगी ना क्या पेपर्स कैसे होते हैं। Situation 3. Mr. A sold goods to customer on 1st January 2025. Again, 1st January को आपने चीजें बेची और उम्मीद क्या है, एक्सपेक्टेशन कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा। सबसे पहले इसकी करते हैं डबल एंट्री। 1st January 2025 को जब आपने चीजें बेची तो एक्सपेक्टेड था कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करके आपको कितने पैसे देगा फ्यूचर में? 1 लाख या 90,000? 90। तो आपने डबल एंट्री किस चीज से करनी है? 90 से। डेटर डेबिट 90,000, सेल्स क्रेडिट 90,000। आपने पहले पूरा सवाल नहीं पढ़ना, आपने पहले आधा सवाल पढ़ना है कि जब आपने चीजें बेची 1 जनवरी को, उस दिन एक्सपेक्टेड क्या था? फिर कस्टमर डिस्काउंट अवेल करके आपको फ्यूचर में कितने पैसे देगा? 90,000। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? भाईजान ने कहा सर सॉरी मार्जिन के साथ आप गलत समझ बैठे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आपको विदिन 10 डेज हम पेमेंट कर रहे। तो भाईजान कस्टमर ने कब पेमेंट किया आपको? 30 जनवरी 2025 को। जरा सोच के बताएं क्या डबल एंट्री करेंगे आप? जब आपको 30 जनवरी को कस्टमर ने पैसे दिए यदि पूरे महीने के बाद, तो आपको 1 लाख देगा या 90,000 देगा? 100,000 देगा। डबल एंट्री क्या होगी? कैश मिला, कैश डेबिट 100,000। जब आपको कस्टमर या डेटर पैसे देता है तो हमेशा डेटर का खाता खत्म करते हैं, डेटर क्रेडिट। डेटर जितने से लिखा हुआ है उतने से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। डेटर कितने से लिखा हुआ है आपने यहाँ पर? 90 से। तो डेटर को यहाँ पे क्रेडिट क्या कितने से करेंगे? 90,000। क्या डबल एंट्री इक्वल है? ये तो ड्यूअल इफेक्ट आया ही नहीं है, डबल एंट्री इक्वल ही नहीं है। कौन सी साइड कम है? क्रेडिट साइड कम है। कितने रुपीस से? 10,000। ये जरा सोचिए क्या होगा ना। एक्चुअल जरा सोचिए, एक्चुअल में पूरे महीने को सोचिए। एक्चुअल में सेल्स आपने 90,000 की है या 100,000 की है? 100,000 की। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के बेस पे आपने अंदाजा कितना का लिखा हुआ है? सेल्स 90। हालांकि आपको पैसे कितने मिले? 100,000। तो सेल्स अंडरस्टेट किया था आपने? अंडरस्टेट मींस कम लिखा हुआ है। यहाँ पर सेल्स होना चाहिए था 1 लाख, आपने 90,000 लिखा। कोई बात नहीं, वो तो आप एक्सपेक्टेशंस की बेस पे चल रहे थे। कितने से सेल्स आपने यहाँ पर कम लिखी? 10,000 से। तो अभी जाकर आप लिखेंगे सेल्स क्रेडिट 10,000। अगर 10,000 सेल्स और 90,000 सेल्स को आप ऐड करें तो कितना बन गया? 100। आपने पहले एक्सपेक्टेशंस की बेस पे सेल्स क्रेडिट 90 लिखा हुआ था, हालांकि होना कितना चाहिए था? 100,000। कोई बात नहीं, अभी 10,000 लिख के 1 लाख कंप्लीट कर दो। पहले 90 आपने लिखा सेल्स, अब 10 लिख दिया, तो आपके पास पूरे 100,000। आप हमेशा जब चीजें बेचते हैं तो पहले एक्सपेक्टेशंस की बेस पे आपने डबल एंट्री की थी कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करके हमें 90
90,000 देगा। तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 90 साल में की, लेकिन जब एक्चुअल में उसने पेमेंट की तो वो 30 जनवरी को पूरा 1 लाख दे दिया। यानी आपने सेल्स 1 जनवरी को कम लिखी हुई थी 10,000 से, अब आपने 10,000 से उसे ज्यादा करके 1 लाख तक फिगर सेल्स की पहुंचा दी। FR2 का आसान था, लेकिन जितना उन्होंने FR1 मुश्किल कर दिया है इस अटेम्प्ट के लिए, FR2 उन्होंने इजी कर दिया है, FR1 उन्होंने मुश्किल कर दिया है ताकि बच्चा FR2 तक जा नहीं सके। क्योंकि मैंने जो चैप्टर्स अभी देखे हैं नए, तो वो ऐसे हैं कि थोड़े से FR2 के तकरीबन 3 से 4 चैप्टर्स उन्होंने FR1 में डाल दिए हैं, जो FR2 में चल रहे थे FR1 से दोनों ही हो गए। ये जो साथ में नहीं आएंगे। सिचुएशन 4 में कह रहा है 1 जनवरी क्या उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड क्या था, कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, लेकिन भाईजान ने कहा गरीब समझा है हमें, उसने क्या कर दिया 10 जनवरी को आपको पैसे अदा कर दिए। सबसे पहले 2 डेट्स आ रही हैं, एक 10 जनवरी आ रहा है जब उसने पेमेंट की और एक आ रहा है 1 जनवरी जब आपने चीजें बेची। तो 1 जनवरी 2025 जब आपने चीजें बेची तो डबल एंट्री की होगी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने रुपए से की होगी विद और एक्सपेक्टेशंस की बेस पे कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो फुल पेमेंट करेगा, यानी कितने रुपीस 100,000। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ 10 जनवरी को भाईजान ने आपको पैसे अदा कर दिए। कितना आपके पास कैश आएगा 100,000 और 90,000 90, तो कैश डेबिट 90,000, डेटर जितने से रिकॉर्ड किया है उतने से आप खत्म करेंगे। ऊपर डेटर कितने से रिकॉर्ड किया है 100,000, ऊपर डेटर अगर 1 लाख है तो नीचे क्रेडिट कितने से करेंगे 1 लाख से। अभी भी एक डबल एंट्री इक्वल नहीं है, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, कौन सी साइड कम है डेबिट साइड कम है, कितने रुपीस से। फिर सोचें 1 लाख जहां मिलने थे कितने मिल गए आपको 90,000, 10,000 नहीं मिल सके। क्यों नहीं मिल सके क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट